नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। परमाणु पनडुब्बियां, हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैश्विक शक्तियों की चेतावनियां, ये सब इस जंग को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। क्या रूस की 66 परमाणु पनडुब्बियां दुनिया के लिए खतरा बन रही हैं? यूक्रेन इस जंग में कहां खड़ा है और क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? और रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है उसे 1247 दिनों से ज्यादा समय हो गया है। 1247 दिनों से ज्यादा समय से ये जंग चल रही है और अब ये जो जंग है ये सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रह गया है। ये तनाव अब वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, जिसमें परमाणु हथियारों की बातें और बड़े देशों की रणनीतियां शामिल हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपनी नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए नई परमाणु पनडुब्बी कन्यास पॉस्करी को युद्ध के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही रूस की 66 पनडुब्बियां जो परमाणु हथियारों से लैस है, काला सागर और आर्कटिक क्षेत्र में तैनात है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों और नेटो से लगातार मदद की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को कड़ी चेतावनियां भी दी हैं, लेकिन रूस अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन लगातार कर रहा है, जिसमें ज़िरकान हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस यासेन एम क्लास की पनडुब्बियां भी शामिल हैं। ये जो खबरें हैं ये ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी चिंता का मुद्दा बन गई है। आखिर ये तनाव इतना गंभीर क्यों हो गया है और इसका वैश्विक असर क्या हो सकता है? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच से जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी और तब से ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। रूस ने यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण इलाकों जैसे जापोरिजिया, खेरसान, लुहांस्क और खार्किव पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसका 27% से ज्यादा इलाका रूस के नियंत्रण में है, रूस के कब्जे में आ गया है। इस जंग में यूक्रेन को नेटो और यूरोपीय देशों का समर्थन भी मिला है, जिसमें हथियार, आर्थिक मदद और तकनीकी सहायता शामिल है। लेकिन रूस ने इसे अपनी सैन्य ताकत दिखाने का मौका माना है। पिछले कुछ महीनों में रूस ने अपनी सैन्य तैयारियों को और ज्यादा तेज कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कन्यास पाजर्स्की नाम की एक नई परमाणु पनडुब्बी को युद्ध में उतारा है, जो बोरी श्रेणी की 8वीं पनडुब्बी मानी जा रही है। ये पनडुब्बी 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम है, केपेबल है। इसके अलावा रूस ने यासेन एम क्लास की पनडुब्बी पर्म को भी तैनात किया है, जो ज़िरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये जो मिसाइलें हैं इनकी ध्वनि की गति से ये 9 गुना तेज चलती हैं और 1000 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेद सकती हैं। रूस का दावा है कि ये पनडुब्बियां स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों से लैस है, जो इसे लंबे और जटिल युद्धों के लिए तैयार करती है। रूस की नौसेना के पास इस समय 66 पनडुब्बियां हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से कई परमाणु हथियारों से लैस है। कन्यास पॉसस को रूस ने उत्तर पश्चिमी आर्कटिक क्षेत्र में सेवरोडिस्कस में सेवमार्श शिपयार्ड में तैयार किया है और पुतिन ने खुद इस पनडुब्बी के ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया था और इसे युद्ध के लिए मंजूरी दी थी। रूस का ये कहना है कि ये पनडुब्बी आधुनिक नेविगेशन, कम्युनिकेशन और रोबोट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे बेहद ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इसके अलावा रूस ने मरमंस्क और आर्कटिक बंदरगाह पर यासेन एम क्लास की पनडुब्बी पर्म को भी लॉन्च किया है। ये पनडुब्बी ज़िरकान हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज को लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये मिसाइलें 500 से 750 किलोमीटर तक जा सकती हैं, जबकि रूस का ये दावा है कि इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये जो मिसाइलें हैं ये इतनी तेज हैं कि इन्हें रोकना लगभग असंभव माना जा रहा है। रूस की वायुसेना में TU-95 और TU-160 जैसे बमवर्षक विमान भी है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने में केपेबल है। रूस ने बेलारूस में भी अपनी इस्कंदर मिसाइलें तैनात की हैं, जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि उनकी सेना जमीन और आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर तैयार है, लेकिन
ये सिर्फ रूस की कहानी नहीं, यूरोपीय देश और नेटो भी इस तनाव में पूरी तरह से शामिल है। यूरोप और नेटो देश इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि फ्रांस यूरोप को सुरक्षा के लिए अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। वहीं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है की स्टारमर, उन्होंने अपनी वेनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बी का दौरा किया जो ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस है। ब्रिटेन का दावा है कि उसकी एक पनडुब्बी रूस के 40 शहरों को निशाना बना सकती है और 200 दिनों तक समुद्र में छिपी रह सकती है। नेटो ने भी रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक तैनात है और फ्रांस की स्पेशल फोर्स के 6,000 कमांडो भी वहां मौजूद है। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए तैयार है। पोलैंड को नेटो का एक मजबूत केंद्र माना जा रहा है और कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध का पहला मुख्यालय भी कह रहे हैं। हालांकि अमेरिका के नए नेतृत्व ने अभी नेटो की इस रणनीति पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर पोलैंड या अन्य नेटो देश रूस पर हमला करते हैं तो रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन पर और बड़ा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन इस जंग में भारी नुकसान झेल रहा है। रूस ने हाल ही में पोल्टावा, खेरसान और खार्किव जैसे शहरों पर ड्रोन और तोपखानों से हमले किए हैं। इन हमलों से यूक्रेन की बिजली और हीटिंग व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जानबूझकर बातचीत को बाधित कर रहा है, मुश्किल डाल रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को एक और बड़ा झटका भी लगा है। एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा, जो यूक्रेन को युद्ध के दौरान लाइव सिग्नल दे रही थी, अब कनेक्टिविटी खो रही है। इसकी वजह से यूक्रेन को रूस की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में दिक्कत हो रही है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से ये साफ कहा है कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो ये जंग पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकती है। इस तनाव का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक मसला भी बन चुका है। रूस की परमाणु पनडुब्बियां और हाइपरसोनिक मिसाइलें यूरोप और अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। दूसरी तरफ नेटो और यूरोपीय देश अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे देश रूस को जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी देश सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता। सवाल ये है कि क्या ये तनाव एक बड़े परमाणु युद्ध में बदल जाएगा या फिर बातचीत और कूटनीति से कोई हल निकलेगा। रूस का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है, जबकि यूक्रेन और नेटो इसे आक्रामक रुख मानते हैं। इस जंग का असर न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये तनाव शांत होगा या ये एक बड़े वैश्विक संकट की शुरुआत है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।